नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर कोलवा गांव स्थित बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूबे। 3 को स्थानीय लोगों ने बचाया। 2 बच्ची की डूबने से मौत। देवरिया थाना पुलिस द्वारा महिलाओं की बेरहमी से पिटाई के मामले का जांच करेंगे ग्रामीण एसपी। और कांटी लूट कांड मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर कोलवा गांव स्थित बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूब गए। स्थानीय लोगों ने 3 को बचाया। 2 बच्ची की डूबने से हुई मौत। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के कोलवा दादर स्थित बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गई 5 बच्चे नहाते नहाते गहरे पानी में चले गए। अधिक गहराई होने के कारण बच्चे डूबने लगे। स्थानीय किशोर विपिन कुमार और गुड्डू ने पानी में कूदकर 3 बच्चों की जान बचा लिया। वहीं 2 किशोरी का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। घटना बुधवार की है। 2 बच्चियों के डूबने की सूचना पर पहुंची SDRF की टीम तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बुधवार को नहाने के लिए 5 बच्चे नदी पर गए थे, जिसके दौरान यह हादसा हो गया। नदी में डूबी बच्चियों की पहचान बच्चन पासवान की पुत्री सोनम कुमारी और राम बाबू पासवान की पुत्री कृष्णा कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे ASI अवनीत कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली। SDRF की टीम खोजबीन कर रही है। लगभग 20 घंटे भी बाद भी कुछ पता नहीं चला है। क्या हुआ था बताओ? कल हम घर में टीवी देखा था, लाइन कट गया था। हम पीपर से घूमने आए थे। वो एक लड़का था, हमको बुलाया, करीब कि यहाँ पर हमको नहीं आएंगे। फिर हमको गौर से देखे लड़की डूब रहा है। ठीक, गौर से देख रहे हैं, सबको बोले गया लड़की डूब रहा है। हम दौड़ते गए, पूरा गिरते पड़ते गए, शॉर्ट खोले, नदी जंप मारे, उसको बचाने के लिए गए। हमको भी पूरा दम पूरा फूल गया था। तो हम हार नहीं माने, तो उस लड़की को तो हम घिस के हम बचाए। कितना बच्चा था उसमें हम एक ही गोटा हम देखे हैं। हाँ, अब हम जिसको देखेंगे उसकी हम बचाएंगे, बस इतने बार। बच्चे को बचाया था? हम एक ही बच्चे को हम बचाए थे। किस बच्चे को बचाया था? क्या नाम था? उसका नाम सोलोनी था। कितना उम्र था उसको? उम्र हमको नहीं पता उसको कितना है। तो आप जो है तो यहाँ पर उस वक्त जब आए तो यहाँ देखे कि डूब रहा है बच्चा। यस सर। आप खुद करके जान बचाए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम विपिन कुमार है। कहाँ की घटना है ये अच्छी कोलवा दादा है। पिताजी का क्या नाम है? आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नील पासवान। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ। किस क्लास में? 2 क्लास में। घटना घट रही है कि हम सब घरे रही, नलियाल में रही 4 साल से। अब एते डूब गए है, तब फौन गए है, तब हम अली है। तो काल से धुनी रमैले हती रोई छी का नहीं छी कहाँ बउआ मिले थे, हमर ना मिले थे। दुबले ओकर नाम कथी है? सोलम कहली है ना कि सोलम नाम है। कितना उम्र रहलो थे? 10 साल। आपके पिताजी का कथी नाम है? राम बच्चन। अच्छा, अपने के घर कहाँ है? भगवानपुर परवा तारा स्कूल करे। यहाँ बचिया कहाँ रहे? नाना नानी कनी कोल्हुआ। अच्छा, कितना दिन से यहाँ रहे? 4 साल से रखले है, न जाए दैया। कारण कुछो न है। लड़की न रहे मंगैया हुआ, भाग भाग के चल अबैया, भाग भाग के चल अबे। 8 दिन 10 दिन में बोला के ले जाए, फिर 8 दिन में भाग अबे। आप लोग को कैसे जानकारी है? जानकारी हियां से फोन गेलक। अब के आदमी कहलक न कहलक से बाबुआ हो हमरा सबके मालूम न है, मगर फोन गेलक तो हम कब के घटना है? अभी न जनबो हम सब की कब के घटना भेलै या कब। हमरा भेलक 4 बजे काले 4 बजे। हाँ, काले के घटना है। हमरा 4 बजे दादी हती है। हमरा सुमित्रा देवी नाम है। अभी खोजबीन हो रही है? हाँ, खोजाई हो रही है। अभी ना मिल रही है। कारण कैसे डूबले कुछ जानकारी मिला? ना, हमरा सबके कुछ जानकारी न है। हम सब जानबे न करे छी कि कैसे डूबले बउआ, कैसे भेलै, हम सब जानबे न करे छी, ना जाने छी।
हम तो आए हैं तो अभी जानकारी लोग बता रहा है कि कल खुनी बच्चा लोग वहाँ स्नान करने के लिए आया था और स्नान करने के लिए आया और बताया कि गोड़ पिछल गया, उसमें डूब गया। तो हल्ला, एगो छोटा बच्चा था, बच्ची लड़की, उसमें उससे हम पूछे तो वो बताया कि गोड़ पिछलने के बाद हम हल्ला किए। बहुत देर के बाद एक लड़का आया तो वो लड़की को नहीं देखा। जो लड़का कह रहा है कि जो आया से लड़की नहीं, लेकिन दूसरा लड़का को उसको ऊपर किया। कितने बच्चे आए थे सर यहाँ नहाने के लिए? यहाँ 3-4 गो बच्ची थी या एगो लड़का था। तो हल्ला उल्ला किया है तो एगो लड़का आया है सयान तो वो निकाला है, लेकिन वो जो दो खोया हुआ है 2 बच्ची, उसके बारे में अभी वो बच्चिए बता रहा है कि केवल कि वो छोटा बच्ची है, लेकिन और कोई दूसरा आदमी नहीं बता रहा है कि डूबा है। पहचान हो गई है सब बच्ची की? पहचान हुई है? अभी मिलेगा तब ना बच्ची के नाम पता, कुछ जानकारी मिला? नाम तो पता बच्ची का ही है, लेकिन बताया है वो 2 गो नाम है बच्चा के, उसमें हम लिखे हैं। उसका नाम है अथी है कृष्णा कुमारी, 14 वर्ष की है। एगो बच्ची का नाम है सोनम कुमारी, उम्र 11 वर्ष की है। राम बच्चन पासवान की लड़की है और दूसरा कृष्णा कुमारी राम बाबू पिता का नाम है। रेस्क्यू किया जा रहा है सर? एसडीआरएफ खोजा जा रहा है। अभी प्रयास में है, बहुत देर से वो आगे गया है खोजने के लिए और सब लोग खोज रहा है और सब लोग लड़का उनका भी सब लोग खोज रहा है। सर कुल कितने बच्चे गए थे इसमें नहाने के लिए? बच्चा 3-4 गो था, उसमें 2 गो बच्चा सुनने में आया है कि डूबा है। अब क्लियर पता नहीं अभी चला है। सर कौन सा जगह है सर ये? कोल्हुआ पैगम्बर अथी घाट है, थाना अहियापुर है, जिला मुजफ्फरपुर। देवरिया पुलिस द्वारा महिला की पिटाई का मामला पहुंचा एसएसपी के पास। एसएसपी ने ग्रामीण एसपी को पूरे मामले की जांच का आदेश दिया। मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया थाना क्षेत्र के बंगरा किस्नौटा टोला में बेटी के डांस करने पर पैर से बांधकर उसकी मां की पिटाई और सूचना के बाद पहुंची पुलिस टीम के सामने पुत्री के साथ भी मारपीट करने और पुलिस द्वारा बीच बचाव करने पर पुलिस टीम पर हमला के बाद पुलिस ने दौड़ा कर महिलाओं को पीटा। इस मामले में 49 लोगों के विरुद्ध नामजद और 30 अज्ञात पर प्राथमिकी कराई गई है। ग्रामीणों के भय से पीड़ित महिला अपने बाल बच्चों के साथ गांव छोड़ने को विवश हो गई है। देवरिया थाना में दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता रिंकू देवी ने कहा है कि उनकी बेटी निभा कुमारी ने एक शादी समारोह में डांस किया था। इससे नाराज होकर गांव के अजीत राय, सोनू राय, मोनू कुमार, पप्पू राय ने घर से खींचकर घसीटते हुए पैर से बांधकर मारपीट की। पूरा मामला देवरिया थाना क्षेत्र के बंगरा किस्नौटा टोला गांव का है, जहां टीम पर हमले के बाद पुलिस एक्शन में जरूर आई, लेकिन घरों में घुसकर महिलाओं की निर्ममता से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। गांव के लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित महिलाओं ने एसएसपी से जांच की मांग की है। पुलिस की पिटाई से घायल रेणु देवी, मंजू देवी, कृष्णा देवी, किशोरी देवी, सुनीता देवी, इंदु देवी और सुनीता देवी समेत अन्य कई महिलाओं ने बताया कि गांव की एक लड़की ने लोक लाज की चिंता किए बगैर ऑर्केस्ट्रा में डांस किया था, जिसका समाज के लोगों ने विरोध किया। इस मामले की शिकायत मां बेटी ने थाने में की। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस गांव में पहुंची और बिना कुछ सोचे समझे महिलाओं की पिटाई शुरू कर दी। इसका जब गांव के लोगों ने विरोध किया तो आक्रोशित पुलिसकर्मियों ने बुधवार की रात दर्जनों की संख्या में पहुंचकर गांव को घेर लिया और प्रत्येक घर में घुसकर तलाशी ली। जब कोई पुरुष नहीं मिले तो महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया। पुलिसिया पिटाई से 1 दर्जन से अधिक महिलाएं जख्मी हो गई हैं, जिनका इलाज अलग अलग जगहों पर चल रहा है।
महिलाओं ने शरीर से जेवरात भी छीन लेने का आरोप पुलिस कर्मियों पर लगाया है। पीड़िताओं ने बताया कि महिला बल के रहते पुलिस कर्मियों ने महिलाओं के साथ मारपीट की। पूरे मामले को लेकर एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि देवरिया थाना क्षेत्र के बंगरा किस्नौटा टोला गांव में पुलिस टीम पर हमले में 42 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। डायल 112 पुलिस टीम के जमादार उपेंद्र कुमार यादव की ओर से कराई गई प्राथमिकी में ग्रामीणों पर पिस्टल और मोबाइल छीनने की कोशिश और ईंट पत्थर से हमला करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस कर्मियों द्वारा ग्रामीण महिलाओं की पिटाई किए जाने के लग रहे आरोपों को लेकर एसएसपी सुशील कुमार का कहना है कि ग्रामीण एसपी विद्यासागर को इस मामले की जांच की जवाबदेही सौंपी गई है। मुजफ्फरपुर से रिटायर कर घर में न बथान में चले डर के हम तो रही न झगड़ा रही खटिया पर ठीक है से हम कहाँ जगह ऑपरेशन वाला पैसा 50 गोरा रहे खटिया उलिट देलक मारलक के हमरा सही तो हम गिर गेली पैर तोड़ देलक कहाँ उठल जाइत तार ही सब अथी को देलक तार पर डंडा चला के कहे से ले चलिए अथी में भांग में इज्जत करेंगे ले चलिए भांग में इज्जत लूटने का भी कोशिश ये सब मुखिया मुखिया के हाथ में घूस लिया 20,000 पुरानी के नचवा के 20,000 घूस मुखिया और 10,000 मदन तिवारी सरपंच ये सब 2 गोरा मिल के इतना नाच नचाया मार खिवाया। हम वोट काहे के लिए देंगे उसी आदमी के? महिला से मिल के हम वोट दिए ये सजा भोगने के लिए। क्या न्याय चाह रही है? उनको कुर्सी हम छीनना चाहते हैं। मंगलसूत्र 5 गो रहा, मंगलसूत्र 2 गो जीतिया सब नोच लिया, गाना गुड़िया भी ले। हाँ जी सर, प्रशासन है चोर है, पी के भेड़ होके हम गोड़ छान लिया। सर छोड़ दीजिए, मेरा ऑपरेशन हुआ है सर, छोड़ दीजिए। मामला क्यों नहीं उठा दिया? इस हम दर्द कर रहा है, सब दर्द कर रहा है। क्या नाम हुआ? सुनीता देवी। जेंट्स पुलिस आया का एक दरवाजे तोड़ के चल गया, ग्रिल पूरा तोड़ दिया, पूरा सब पुलिस चला हुआ था, खाली जेंट्स चला हुआ था। देखिए बाहर के पूरा तोड़ दिया, अंगुली तोड़ दिया है, गले का मंगलसूत्र ले गया है। 10,000 रुपया रखे थे लोन भरने के लिए, वो पैसा उठा के ले गया है। बच्चा लोग का घड़ी ले गया है, वो 10 को बाइक फोड़ दिया है, ट्रैक्टर जो दूरा पर लगा हुआ ट्रैक्टर फोड़ दिया है पूरा। तो गाली गलौज भी पुलिस की? हाँ, बहुत गंदा गंदा गाली दिया है। और सब दारू शराब पी कर आया था, ऐसे नहीं आया था। और जैसे मन किया वैसे मारा, लात से, हाथ से, डंडा से, जैसे उसको मन किया वैसे मारा, किसी को नहीं छोड़ा। एकदम हम लोग कहीं जाते भी नहीं थे, सबूत तो होना चाहिए हम लोग क्या गलती किए हैं। वो गलती खोज के तो मारता, हम लोग पूछे कि गलती क्या है, तुम कोई गलती नहीं है, अब बस गाली दे के मारने लगा। पुरुषोत्तम थाना लेके आया रहा लड़की के जब साथ लेके। कौन है पुरुषोत्तम राय? मुखिया। अच्छा, तो हम लड़के के देखे तो हम लड़के के बुलावे गेली से चल तोरो के फंसा दे तो वैसे चल। अब हम लड़का के घींच के ले अली। अब बाद में खाना का भेल एगो पतो पागल ओकरा पर डांटर चलावे लगल। वही ला लड़का से खिसिया गए, पागल आदमी के क्यों मारा। वही लखा कहलक लोग से उ लोग दोसर थाना बुला के आ सब लोग के पिटवावे लागल। तो इतने बात हम बोलल बारी तो कथी के मुखिया बड़ी से लड़के से मार के मुँह दे, अरे कुछ नहीं बोले। वहाँ से बोल के हम इतने चल अली। आ रात के 1 बजे रात के लोग थाना भेजलक। आगे आगे मुखिया साहब के बेटा अमितवा आगे आगे मोटरसाइकिल से घूम रहा, आ पीछे से थाना 10 गाड़ी रही कि कितना रही हम ना देखली। कै बजे के घटना? 1 बजे रात के। पतो सके तीनों पतो के लेके छत पर सुता रहे, एगो पतो लेटरिन में गए रहे। अब अलावा अथी करकट पर चढ़ के करकट में चढ़ के जाके केवाड़ी खोल दे के ताला तोड़ दिलवा। आ तोड़ के पहले हमरा के मारे लगल तो पतोहिया कहल कि बाप रे बाप, हमरा मम्मी के नाम मारू, हमरा मम्मी न गिरली ना। तो कौन गिरल हुआ? हमारा पति हम कहाँ तो पति हमारे बाहर बा।
तो पति बाहर है तो तोरा के कौन न लगे तना तो नहीं कि पतो के एक डंटा मारली आ हम कहली से काहे हमरा के मरे थे पति गले तो अमरेश कुमार मार लात के हमरा के गिरा दिलवा विनायक कुमार विनायक थाना राम विनायक अच्छा थाना प्रभारी हाँ थाना मार लात के आत्मा मुंह में कह रहे इतना आ उ कहवा कथी अमरेश कुमार कि भोसड़ी के मारो ऐसा जगह से कोई के बताने लायक नहीं रहेगा। गाली भी दिया जाए। हाँ गाली देवे भोसड़ी का ऐसा जगह मारो को कोई बताने लायक नहीं रहेगा कि मारो चुतरे टिका टिका के ये प्रार्थना ना मार ले बात से उठा बैठा कर जो लेडीज पुलिस रहे वो छत पर से मरई देख ली सब शंखा पोला सब फोड़ दे घेट में के नोचने लगता है लड़का चाहे पिन्हा दिला काले। तो एक घटना हुई थी जिसमें देवरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव है, उसमें एक महिला को बंधक बनाने की सूचना 112 को मिली थी। गांव ग्रामीणों के द्वारा ही महिला भी गांव की है उसको बंधक बनाने की सूचना थाना को मिली थी। उस सूचना के आधार पे 112 की टीम गई थी। 112 की टीम के साथ भी जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग, उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया। जो उसमें महिला पदाधिकारी थी उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था। उसी में आलोक में उसके बाद जो अन्य जो फोर्सेस हैं अन्य थानों से भेजा गया था रेड करने के लिए। और इसमें जो अभी फ़ोटोज़ आ रहे हैं वो कल आ रहे हैं, जो कि थोड़ा सा संदिग्ध प्रतीत होता है, जिसमें मारपीट की जो आरोप लगाया जा रहा है ग्रामीणों के कुछ महिलाओं के द्वारा, वो 17 के बाद कल 21 तारीख था। इतने दिनों के बाद करना संदिग्ध प्रतीत होता है। किसी के द्वारा कहीं भी कोई मामला सामने आया कि आपके स्तर से जांच कराई जाएगी, क्योंकि महिलाओं ने भी बयान दिया है और उस दिन भी कुछ जांच के लिए मैंने रूरल एसपी को निर्देशित किया है कि वहाँ पे पीओ पे जा करके विस्तृत तौर पे जांच करेंगे और उसके बाद एक रिपोर्ट दें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित आत्मनिर्भर उद्योग मेला में शामिल हुए उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जिले के व्यापारियों से मुलाकात भी की। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के सभागार में आत्मनिर्भर उद्योग मेला का भव्य शुभारंभ उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। सर्वप्रथम परिसर में लगे लगभग 70 स्टॉल द्वारा लगाए गए प्रोडक्ट्स को उद्योग मंत्री ने देखा और स्टोर संचालक से स्टोर पर लगाए गए प्रोडक्ट्स की जानकारी ली। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर मेले की शुरुआत की गई। उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के अध्यक्ष श्याम भीमसेरिया, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, महापौर निर्मला साहू, भाजपा पूर्वी जिलाध्यक्ष विवेक कुमार, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर AK दास, उत्तर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम पोद्दार, MLC बंशीधर ब्रिजवासी समेत कई गणमान्य लोग की उपस्थिति रही। उत्तर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम भीमसेरिया ने बताया कि मेला की शुरुआत आज से की गई है, जो 26 मई तक चलेगी। मेला का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर बिहार बने एवं सूक्ष्म लघु उद्योग एवं महिलाओं द्वारा किए जा रहे घरेलू एवं कुटीर उद्योग को बाजार उपलब्ध कराना है। इस मेले में किलकारी के बच्चों द्वारा लाइव दिखाया जाएगा कि घर के बेकार चीज़ों से एक से बढ़कर एक सामान बनाया जा सकता है। साथ ही चाक पर मिट्टी के बर्तनों एवं लाठी बनाते हुए दिखाया जाएगा। इस मेले में कोल्हू के कच्ची घानी शुद्ध सरसों का तेल, महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के बनाए गए रेडीमेड गारमेंट, खिलौना, बेला उद्योग क्षेत्र से किसानों के उपयोग में आने वाले कृषि यंत्र, चापाकल, प्लास्टिक के बिजली पाइप, पानी टंकी, साइकिल उद्योग, सोलर एनर्जी, हार्डवेयर, प्लास्टिक, सुतली, आटा, मैदा, सब्जी, मसाला, अचार, पापड़, अगरबत्ती, चाय पत्ती, प्लास्टिक चटाई एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़े स्टोर लगाए गए हैं। उद्योग मेला का उद्घाटन कर रहे हैं। हम तो धन्यवाद देंगे नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कि प्रत्येक वर्ष MSME मंत्रालय के सहयोग से जो स्थानीय उत्पाद है, हमारे MSME यूनिट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको एग्जिबिट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम ये देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं। और आने वाला समय निश्चित तौर पर MSME सेक्टर का ही है, क्योंकि पूरी देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बिहार की अर्थव्यवस्था को गति देने में
एमएसएमई सेक्टर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिहार में बहुत सारा उद्योग जो है आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, उस दिशा में क्या कुछ पहल है? नहीं, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। निवेश, बड़े निवेश के साथ साथ स्वरोजगार की भी बड़ी स्कीमें आ रही हैं और एक बड़ी संख्या में बिहार में स्वरोजगारी हमारे तैयार हो रहे हैं, जो न सिर्फ अपने जीविकोपार्जन के लिए बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का काम कर रहे हैं। आगे की कोई कार्य योजना नहीं, बहुत सारी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, मिलके हम लोग बिहार की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। ये आज नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उद्योग मेला लगा है, जो कि आज से शुरू हुआ है और इसमें हम लोग एचएस होलसेल बाजार, जो कि शहर में खूब अच्छा रिस्पांस के साथ हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। एचएस होलसेल बाजार का काउंटर लगाए हैं। यहाँ पर हम लोग विशेष महिलाओं का ध्यान रखते हुए कुर्ती और सलवार सूट का डिस्प्ले लगाए हैं और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। तो कहते हैं कि एचएस मॉल सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, यहाँ पे वही प्रोडक्ट मिलेगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे भी वैसे ही एचएस मॉल में आपको एचएस होलसेल बाजार हमारा नाम भी है, तो उसके साथ साथ प्राइस भी हमारा होलसेल प्राइस है, तो सेम उसी प्राइस के साथ यहाँ भी लगाए हैं। एक बार जरूर विजिट करें। मुजफ्फरपुर के वासियों से ये अपील रहेगा कि काउंटर पर जरूर विशेष तौर पर आप विजिट करें। अब एक हफ्ते तक ताजा रहेगी शाही लीची। मुजफ्फरपुर के उद्यान विशेषज्ञ भोलानाथ झा ने की अनोखी खोज। गर्मियों में स्वाद और मिठास से भरपूर लीची अब ज्यादा दिनों तक ताजा रह सकेगी। मुजफ्फरपुर के उद्यान विशेषज्ञ भोलानाथ झा ने लीची को एक हफ्ते तक ताजा रखने का अनोखा और सरल तरीका खोज निकाला है। उन्होंने यह कमाल ग्लूकॉन डी के घोल से किया है, जिससे लीची की ताजगी, रंग और स्वाद लंबे समय तक बरकरार रहता है। भोलानाथ झा ने बताया कि लीची को काटने के बाद यदि उसे ग्लूकॉन डी के हल्के घोल में कुछ समय के लिए रखा जाए तो वह जल्दी खराब नहीं होती। यह तकनीक विशेष रूप से उन किसानों और व्यापारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है जो लीची को दूर दराज के इलाकों में भेजते हैं। इस प्रक्रिया में लीची को पहले साफ पानी से धोया जाता है, फिर ग्लूकोज युक्त घोल में डुबोया जाता है। घोल में डुबाने से लीची का छिलका सिकुड़ता नहीं और उसका गुदा रसदार बना रहता है। इससे लीची की शेल्फ लाइफ 2 से 3 दिन से बढ़कर 6 से 7 दिन तक हो जाती है। भोलानाथ झा की यह खोज किसानों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। उद्यान विभाग भी इस तकनीक को व्यापक स्तर पर अपनाने की तैयारी कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह विधि बड़े पैमाने पर लागू की जाए तो लीची उत्पादक किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उद्यान विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने भोलानाथ झा के इस प्रयोग की सराहना की है और इसे लीची संरक्षक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। अब देखना ये है कि यह नवाचार किस तरह से लीची उत्पादन और व्यापार को नई दिशा देता है। मेरा व्यक्तिगत शोध कार्य हमेशा चलता रहता है। इस बार हमने एक दूसरे ढंग से काम किया है, जिसका प्रदर्शन पिछले दिन जो ऑल इंडिया क्रेता विक्रेता सम्मेलन भारत सरकार ने करवाया था और बिहार सरकार के सहयोग से काम हुआ था। बहुत अच्छी बैठक हुई। क्योंकि हमारे भाई साहब का देहांत हो गया, छोटे भाई का, तो हम नहीं जा सके, लेकिन हमारा मटेरियल वहाँ गया, हमारा शोध किया हुआ जो था उसका डेमो वहाँ हुआ। वहाँ पर हम बक्से में, कूट के बक्से में लीची को तोड़ाई करने के बाद इसका डंठल जो है, इसको हम सिकेटियर से, कैंची से काट करके तुरंत, जब ब्लीडिंग होने का स्टेज होता है, काट करके, और हम जो है सो 5% 1 लीटर में 5 ग्राम हम जो है सो घोल बनाया ग्लूकोन डी का। और रुई जो होता है, जो डॉक्टरी प्रयोग में आता है, उस रुई को डुबा के या गाड़ के इस पर बांध दिया रुई को। वही डेमो किया है जो आप देखे होंगे, जो पोस्ट हार्वेस्टिंग के हेड हैं एनआरसी लीची वाले, वो किए हैं। और एक्चुअली वो 4 दिन बोल रहे हैं, 4 दिन का नहीं, 5 दिन का लीची है वो। 15 तारीख को 9 बजे उस लीची को हम तोड़े थे,
और उसके बाद 15 तारीख को ही हम 3 बजे उनके यहाँ जाकर के डेमो करके हम सील कर दिया बक्से को और कहा कि जाइए इस प्रदर्शनी में 19 तारीख को खोलिएगा। तो एक्चुअली 15 तारीख का किया हुआ है, तो 5वां दिन था उसका, जबकि वो लोग बोल रहे हैं 4 दिन। ठीक, मान लिया 4 ही दिन था, लेकिन जो फ्रेशनेस है उसमें, उसका मूल कारण जो है तो आपको ग्लूकोज डी का जो उसको सोर्स मिल गया, तो ग्लूकोज उसको उपलब्ध हो गया। और डेंटल को जब कैसे आया था, ये तरीका कैसे आया था आपके माइंड में क्यों नहीं आएगा? हम लोग समस्या से उलझते रहते हैं, तो उसका निदान तो हम लोग खोजते रहते हैं ना। किसान का मतलब क्या है कि व्यापारी को बेच दिया, घर में सुत गए और चल गए पेठिया में, जैसे खैनी कमा के खा लिया। किसान का मतलब है जो समस्या उस पर शोध करो, तो ऐसे समस्या का निदान होगा, और उस कार्य में हम वर्षों से लगे हुए हैं। अहियापुर में किराएदारों की जांच में जुटी पुलिस, एसएसपी ने की अपील, बिना वेरिफिकेशन न दे मकान किराए पर। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। गुरुवार को एसएसपी सुशील कुमार और एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने अहियापुर थाना क्षेत्र में सघन अभियान चलाकर किराएदारों की जांच की। इस दौरान उन्होंने मकान मालिकों से अपील की, किसी भी व्यक्ति को मकान किराए पर देने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराए। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि कई बार अपराधी किराए के मकानों में छिपकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे में मकान मालिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे बिना जांच के किसी को भी किराए पर न रखें। यदि किसी अपराधी को पनाह देने की बात सामने आती है तो मकान मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। एसएसपी सुशील कुमार का कहना है कि क्षेत्र में रह रहे बाहरी लोगों की पहचान की जा रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। मकान मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे किराएदार का पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि दस्तावेज लेकर नज़दीकी थाना में वेरिफिकेशन कराएं। गुरुवार को पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान में कई मकानों की जांच की गई और कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई। एसएसपी ने बताया कि इस तरह के अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे ताकि अपराधियों को पनाह न मिल सके और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। जो रेंटर हम लोग की जांच पड़ताल की गई है, अभी मेरे द्वारा और एसडीपीओ और अन्य वरीय पदाधिकारी एसएचओ अहियापुर के साथ में अहियापुर थाना क्षेत्र में जो लॉज हैं और जो मकान है जहाँ पर लोग रेंट लगाते हैं, वहाँ पे कई जगह पे छापेमारी की गई है, क्योंकि लगातार सूचना आ रही थी कि असामाजिक तत्व जो है लॉज में रहते हैं। सभी वहाँ पे जो मकान मालिक हैं या लॉज के जो मालिक हैं, उनको पहले भी निर्देशित किया गया था कि जितने कोई भी रेंटर आता है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। अभी मेरे द्वारा सभी मकान मालिक को बताया गया है, चेतावनी भी दी गई है कि अगर उनके द्वारा कोई भी रेंटर रखा जाता है उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। नहीं कराने पे अगर कोई भी असामाजिक तत्व पाया जाता है उनके मकान में या लॉज में जो किसी तरह का क्राइम करता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी रेंटर जब आए उसका पुलिस वेरिफिकेशन मकान मालिक की जिम्मेवारी होती है, उनको कराना होगा। थाना पर जाएं, थाना पे फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ पे फॉर्म भर के जो रेंटर है उसका आईडी कार्ड ले करके और उसको भर के उसके बाद उसको थाना में सबमिट करें, ताकि हम उस जो रेंटर है उसका इतिहास, आपराधिक इतिहास उसके पेरेंट थाना से पता कर पाएँ। दूसरा कि लॉज मैंने छापेमारी के दौरान देखा है कि कई लॉज ऐसे हैं जिसमें पूरे बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं, रेंटर रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे किसी भी तरह का होटल की तरह उसको यूज़ किया जा रहा है, लेकिन किसी तरह का सीसीटीवी नहीं लगा हुआ। इसके लिए भी हम लोगों ने निर्देशित किया है कि एमएसएमई विभाग द्वारा आयोजित इंटरनेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में प्रभात तारा की छात्रा आराध्या ने पहला स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। भारत सरकार के एमएसएमई विभाग द्वारा आयोजित इंटरनेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में प्रभात तारा की छात्रा आराध्या ने पहला स्थान हासिल किया है। इससे पूरे स्कूल में हर्ष का माहौल है।
फिलहाल वह स्कूल के 10वीं कक्षा की छात्रा है। उन्हें MSME विभाग द्वारा 50,000 का चेक और एक लैपटॉप देकर पुरस्कृत किया गया है। MSME विभाग के बिहार झारखंड के प्रभारी ऋषभ ने बताया, पूरे देश से 24 लाख छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था, जिसमें प्रभात तारा स्कूल के 9वीं कक्षा की छात्रा आराध्या ने प्रतियोगिता जीती है। अभी वह 9वीं पास करके 10वीं कक्षा में चली गई है। उन्होंने यह खिताब इंग्लिश में जीता है। इस प्रतियोगिता में किसी भी स्कूल के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन होता है। यह परीक्षा फरवरी और दिसंबर में आयोजित की जाती है। आराध्या ने 16 फरवरी वाली परीक्षा में शामिल होकर यह प्रतियोगिता जीता है। स्कूल की प्राचार्य ने कहा कि हमें काफी गर्व है कि हमारे स्कूल की छात्रा ने पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिताब अपने नाम किया है। यह सब आराध्या की कड़ी मेहनत और उसकी अंग्रेजी पर अध्ययन का नतीजा है। हम सब काफी प्रसन्न हैं क्योंकि आराध्या ने स्कूल का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। वहीं आराध्या ने कहा कि उसे शुरू से ही अंग्रेजी से काफी लगाव है, इसलिए उसने इस प्रतियोगिता में शामिल होने का निर्णय लिया था। आज उसे काफी खुशी मिल रही है। इस प्रतियोगिता को जीतने में स्कूल के शिक्षक और माता पिता का सबसे बड़ा योगदान है। उसे अंग्रेजी पढ़ना काफी अच्छा लगता है। फिलहाल उसने आगे के बारे में नहीं सोचा है, वह सिर्फ अंग्रेजी पढ़ना चाहती है। आराध्या की मां सुगंधा ने कहा कि यह किसी भी माता पिता के लिए हर्ष का विषय है कि उसकी बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में अपना परचम लहराया है। इसका सारा श्रेय स्कूल के शिक्षक और आराध्या को जाता है। मैं उसके परीक्षा परिणाम से काफी खुश हूं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। प्राइज मिली है, कितनी खुशी है? I'm really thrilled with it. It's really a great honor for me to be the rank first in English, and I really love English, and I'm really grateful to my school and my parents and teachers and everyone else who supported me along the way. I'm really thrilled with it, and thank you. आगे क्या इरादा है? I haven't decided yet, but I do love English. I'll take it as a subject, but not the main. But I love English, and I love reading, and I read novels and all, etc. What? What is I read novels and all, and I love English, so I'll take it, but not as a main subject. What is name? Aradhya Yashvi. Class? 10B. 10. खुशी है आपके बच्चे अच्छे। बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है हम पेरेंट्स के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, सिस्टर अमूल्या, सिस्टर एलिस और प्रभात तारा स्कूल के परिवार के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। पूरा श्रेय किसे देंगी? पूरा श्रेय मैं सभी शिक्षकगण और स्कूल के परिवार को ही दूंगी और बच्चे की मेहनत। क्या नाम है आपका? सुनंदा। हाँ, प्रभात तारा के बहुत सारे बच्चे ओलंपियाड में पास किए हैं। किस तरह का एग्जाम हुआ और कितने बच्चे पास किए? सर, ये इंटरनेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज भारत सरकार द्वारा आयोजित कराया जाता है और इसका आयोजन पूरे भारतवर्ष में होता है और पूरे भारतवर्ष के करीब 24 लाख बच्चे ने इस बार एग्जाम लिखा था, जिसमें प्रभात तारा की आराध्या ने क्लास 9th इंग्लिश में प्रथम स्थान लाया पूरे भारतवर्ष में और उसे 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि और एक लैपटॉप से सम्मानित किया गया। एग्जाम किस तरह कंडक्ट किया जाता है ये? सर, ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है, पेन पेपर बेस्ड, और इसका आयोजन दिसंबर और फरवरी 2 बार कराया जाता है। पिछली बार 29 दिसंबर को आयोजित हुआ था और 16 फरवरी को। ये लोग 16 फरवरी वाले एग्जाम में अपीयर हुए थे। RDJM मेडिकल कॉलेज में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आज दीप प्रज्वलित कर शुरुआत हुआ। तुर्की स्थित RDJM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2025 का आयोजन किया गया। इसका नाम आवेग 2025 दिया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में CRPF के DIG राकेश कुमार, बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, पूर्व मंत्री और कॉलेज के चेयरमैन सुरेश शर्मा, प्रबंध निदेशक राजीव शर्मा, कॉलेज के संस्थापक मनोज कुमार शर्मा उपस्थित थे।
सभी लोगों ने मिलकर दीप प्रज्वलित किया और गुब्बारा उड़ाकर स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन किया। कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा अतिथियों को अंगवस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। वहीं छात्र छात्राओं ने खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हुए अपने खेल भावना का परिचय दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद डीआईजी राकेश कुमार ने कहा कि खेल में हार जीत होता रहता है, लेकिन हम सबों को खेल भावना के साथ खेलना चाहिए। खेल में कभी तकरार नहीं होना चाहिए। अनुशासन के साथ खेले, क्योंकि चिकित्सक बनने के लिए दिमाग और शरीर दोनों लगाना पड़ता है और काफी पढ़ाई करनी पड़ती है। इससे शरीर थक जाता है। ऐसे में खेल कूद के जरिए अपनी थकान को मिटा सकते हैं और मानसिक दबाव को भी कम कर सकते हैं। हर एक चिकित्सक को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। क्या कुछ शुभकामनाएं दीजिएगा बच्चों को? जो मैं राकेश कुमार डीआईजी सीआरपीएफ इस मेडिकल कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स प्लेयर को शुभकामना देता हूं कि आज यहां पर जो एनुअल स्पोर्ट्स डे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, पूरे टीम भावना के साथ और पूरी अच्छे डिसिप्लिन के साथ में इस गेम को संपन्न करेंगे। ये मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। बिहार लेवल पर ये कमेंट्री करता है। मैं आग्रह करूंगा आज आरडीजीएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के सभी छात्र छात्राएं आज स्पोर्ट्स का आयोजन किए हैं, एनुअल स्पोर्ट्स। इसमें सीआरपीएफ के डीआईजी राकेश जी उपस्थित हुए हैं। हमारे बिहार के मंत्री पंचायती मंत्री केदार गुप्ता जी उपस्थित हैं। कॉलेज के सभी जो पदाधिकारी हैं वो भी उपस्थित है और हमारे खास तौर से हमारा बच्चा सब आज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ है। सभी बच्चे मिलकर के स्वस्थ रहने की प्रतिज्ञा लिए हैं। स्वस्थ रहेंगे और अपने पेशेंट को भी स्वस्थ बनाएंगे। इस उद्देश्य से आज यहाँ इस खेल का आयोजन किया गया है और इसमें डॉक्टर्स भी खेल रहे हैं अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने लड़कों के साथ। ये बड़ा ही अच्छा अनुभव है कि वो केवल उनको पढ़ाते ही नहीं हैं, खेल के लिए भी उनको प्रोत्साहित करते हैं कि खेलो, स्वस्थ रहो और स्वस्थ बन करके स्वस्थ डॉक्टर बन करके देश की सेवा करो। इसी उद्देश्य से ये आयोजन आज किया गया है। धन्यवाद। आरडीजीएम मेडिकल कॉलेज तुर्की में आज 22 तारीख से लेकर 31 तारीख तक वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ है। इस आयोजन में 2 तरह के मैच है, एक आउटडोर गेम भी है और इंडोर गेम भी है। आउटडोर गेम में क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, कबड्डी है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, उसके बाद 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर का रेस है। और इंडोर गेम है। इंडोर गेम में इंडोर गेम में चेस है, उसके बाद बैडमिंटन है, उसके बाद टेबल टेनिस है। इस तरह के विभिन्न प्रकार का खेल का शुभारंभ हुआ है। आज इसका उद्घाटन सीआरपीएफ के डीआईजी साहब इसका शुभारंभ किए हैं। 31 तारीख को इसका समापन होगा और आज से लेकर 31 तक जो महाविद्यालय में खेल है, कोई न कोई अतिथि आते रहेंगे और छात्र छात्राओं का उत्साह वर्धन करते रहेंगे। कॉलेजों में इस तरह का आयोजन बहुत कम देखने को लगा, क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, हम लोग पिछले दिनों आप लोग भी आए थे तो स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में हमने देखा कि लड़कियों का जो गर्भाशय कैंसर के लिए हम लोगों ने बराबर वो क्या कहते हैं टीकाकरण का शुरुआत किया। तो मेडिकल कॉलेज यहाँ पर चूंकि छात्र पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते पढ़ाई के बोझ से थोड़ा हल्का होने के लिए खेलकूद भी जरूरी है, स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद जरूरी है। इसलिए हम लोग समय समय पर इस ढंग का आयोजन कराते रहते हैं और उसमें हमारे कॉलेज के 600 छात्र छात्रा पूरे मुस्तैदी से भाग लेते हैं। और अभी आप देखे होंगे कि अभी के मैच में चिकित्सक खेल रहे हैं, एक से एक यूरोलॉजिस्ट के डॉक्टर हैं, ऑर्थो के डॉक्टर हैं, वो मैच खेल रहे हैं बच्चों के साथ। तो इससे पढ़ाई के साथ साथ उनका
शारीरिक मानसिक खेलकूद के माध्यम से भी विकास हो रहा है। कांटी थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार चौक स्थित जय माता दी ग्रेन स्टोर से 15 लाख की लूट मामले में जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बड़ी लूट की घटना को बेखौफ अपराधियों ने अंजाम दिया है। बाइक सवार 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर कांटी थाना क्षेत्र के पुरानी चौक स्थित जय माता दी ग्रेन स्टोर में घुसकर दुकान के मालिक पप्पू गुप्ता और उसके 2 स्टाफ को बंदूक के नोक पर बंधक बनाकर 15 लाख रुपए लूट लिए। इसके साथ ही अपराधियों ने ग्राहक मनोज कुमार से भी 35,000 रुपए लूट लिए। वारदात के बाद अपराधी मीनापुर की तरफ फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, जिसमें देखा जा रहा है कि एक अपराधी लाल शर्ट पहने हुए है, दूसरा सफेद शर्ट और तीसरा अपराधी भी सफेद शर्ट पहने हुए है। तीनों ने गमछा से अपना चेहरा ढका हुआ है। स्थानीय लोगों ने लूट की सूचना पुलिस को दिया। डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी, कांटी थानेदार रामनाथ प्रसाद मौके पर पहुंचे। डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी ने बताया कि कांटी थाना क्षेत्र के जय माता दी एक गल्ला दुकान है। लगभग 5:30 बजे एक लूट की घटना हुई है। गल्ला दुकान के मालिक का कहना है कि लगभग 15 लाख रुपए लूट हुई है। 3 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसमें 2 अपराधियों के हाथ में पिस्टल था। मीनापुर थाना क्षेत्र के तरफ से सभी अपराधी आए थे और घटना को अंजाम देने के बाद उसी तरफ सभी भाग भी गए। सीसीटीवी की जांच की जा रही है। बड़ी लूट हुई है और उसमें आप क्या अपडेट है और कितने क्या मामला है? कांटी स्थित पुरानी बाजार में जो गल्ला दुकान है उसमें लूट की घटना कारित हुई है। अपाची से 3 अपराधकर्मी, नकाबपोश अपराधकर्मी आए थे, जिसमें से 2 लोगों के पास जो है वो पिस्टल था या बोल सकते देसी कट्टा था। उन्होंने लूट की घटना कारित की है। गल्ला व्यापारी ने अभी तक जो है वो आवेदन दिया नहीं है, लेकिन उसके कथनानुसार जो है अमाउंट 15 लाख का था। लेकिन हम लोग इस पे छानबीन कर रहे हैं कि अमाउंट कितना था, क्योंकि स्टोर पे या फिर जो गल्ला पे मतलब इतना बड़ा राशि होता नहीं है जनरली। लेकिन आगे जैसा वो आवेदन देंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे का जांच करेंगे। सीसीटीवी स्पष्ट सामने आया है, उस आधार पर कुछ सीसीटीवी का हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। कल भी हम लोग अवलोकन किए, कुछ छापामारी भी रात में भी हुई है। छापामारी एक्चुअली अभी भी चल रही है। जल्द ही कुछ लोग चिन्हित हुए हैं, जल्द ही इसका मतलब खुलासा। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, BEd, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, BEd, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। गर्मी में अपने
पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, तुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। रामदयालु सिंह कॉलेज सभागार में भारतीय जनता पार्टी पूर्वी की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। आज जिले के रामदयालु सिंह कॉलेज के सभागार में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा रहे। बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति, संगठनात्मक गतिविधियों और पार्टी के कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। बैठक में पार्टी नेताओं ने संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा बैठक में स्थानीय मुद्दों और विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई और उनके समाधान के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने मीडिया से बातचीत की और आगामी कार्यक्रमों और पार्टी की योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
इस बैठक का उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और जनता के बीच पार्टी की उपस्थिति बढ़ाना था। शामिल हुए क्या कुछ कहिए? मैं देवीलाल 94 विधानसभा क्षेत्र के सेवकदार और जिला कार्य समिति में आमंत्रित कार्य समिति सदस्य बनाया गया हूं। आज यह कार्य समिति होने वाले 2025 में के चुनाव का शंखनाद है और कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल से लेकर हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को, मंडल अध्यक्ष को, बूथ अध्यक्ष को लगाया जाएगा, पदाधिकारियों को लगाया जाएगा कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जी का जो आवाज और आगाज है ना, बिहार में जो विकसित राज्य है की घोषणा है, उसमें जो है 243 में 225 सीट पर हम लोग काबिज होंगे और बिहार सरकार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। समिति की बैठक आयोजित की गई है जी। आज हमारे जिलाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में पहली बार कार्य समिति की बैठक हो रही है। इसमें माननीय मंत्री मिश्रा जी आए हुए हैं और सभी सम्मानित लोग आए हुए हैं और आज जो भी आगामी विधानसभा चुनाव होने वाली है उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी और जो बातें होंगी सब लोग कहा जाएगा, सब लोग नोट करेंगे और आज से समझिए कि चुनाव का शुरुआत हो गई है। में नियुक्त किया गया है, आपको क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्षेत्र में? सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहेंगे कि मैं नवनियुक्त पहला जिला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर पूर्वी का हूँ और आज जिला कार्य समिति की प्रथम बैठक आरडीएस कॉलेज के सभागार में आहूत की गई है, जिसमें माननीय मंत्री उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी और हमारे उत्तर बिहार के प्रांतीय संयोजक राजेंद्र गुप्ता जी जो एमएलसी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के काफी कद्दावर नेता हैं, इन दोनों को आमंत्रण किया गया था और इन दोनों के दिशा निर्देश से ही आगे की रणनीति तय की जा रही है। अभी कार्य समिति की बैठक चल रही है और इस कार्य समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रथम कार्य समिति है, इसमें एक दूसरे का परिचय, मंडल प्रभारियों की सूची जारी की गई, पूरी कार्य समिति की घोषणा की गई, अस्थायी आमंत्रित, विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची, प्रवक्ता, मीडिया प्रभारियों सबका एक दूसरे से हम लोग रूबरू भी हुए इस कार्य समिति की बैठक पे, क्योंकि आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई और हो रही है। क्योंकि विधानसभा चुनाव भी निकट है, सबके दायित्व भी दिया गया, यही दायित्व का निर्वहन विधानसभा चुनाव तक भी हम लोग करेंगे। क्या नाम हो गया? मसूदुल हसन गुड्डू, जिला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर। जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा आकांक्षी प्रखंड मुसहरी के मनिका विशुनपुर चांद के हेल्थ वेलनेस सेंटर के परिसर में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर जिले में गरीब व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी सहज रूप में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने हेतु जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा आकांक्षी प्रखंड मुसहरी के मनिका विशुनपुर चांद के हेल्थ वेलनेस सेंटर के परिसर में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसका निरीक्षण आज जिला पदाधिकारी ने की। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आकांक्षी प्रखंड मुसहरी के सभी 26 पंचायतों में स्वास्थ्य शिविर शुरू की गई है। कुल 52 शिविर लगाए जाएंगे। अगले सप्ताह से जिले के सभी 373 पंचायतों में स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे। शिविर के संचालन और महत्व की चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों को स्थानीय स्तर पर उनके गांव घर में ही कैंप मोड में रोगों की जांच, इलाज, दवा की सुगम सुदृढ़ व्यवस्था की गई है ताकि मरीजों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़े। कैंप में मरीजों को हाइपरटेंशन, शुगर, गर्भवती महिलाओं की जांच, ANC, NCD, खून की जांच, टीबी की जांच, एक्सरे, टीकाकरण की सुविधा के साथ ही डॉक्टर द्वारा इलाज की व्यवस्था की गई है। केंद्र पर निःशुल्क दवाएं दी जा रही है। वहीं 2 ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि जो इलाज इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मिलता है वह अगर प्राइवेट में इलाज करेंगे तो काफ़ी पैसा लगेगा, यहाँ हमें फ्री में इलाज मिल जाता है। सभी कैंपों में टीकाकरण के लिए अलग काउंटर एवं कर्मियों की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी ने ड्यू लिस्ट के अनुरूप टीकाकरण करने तथा सूची के अनुसार
100% बच्चों को टीकाकृत करने को कहा। स्वास्थ्य कैंप का मुख्य उद्देश्य है कि पंचायत स्तर पर संचालित नियमित टीकाकरण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम से छूटे हुए व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना, स्थानीय स्तर पर मरीजों की जांच, इलाज एवं दवा की निःशुल्क सुविधा प्रदान करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ाना देना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में आम लोगों के बीच प्रसार करना, विशेष स्वास्थ्य शिविर के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु रजिस्ट्रेशन काउंटर, आयुष्मान कार्ड काउंटर, वैक्सीनेशन काउंटर, दवा वितरण काउंटर, टीबी जांच कॉर्नर, पंजी संधारण काउंटर की व्यवस्था की गई है। आकांक्षी प्रखंडों में है चयनित, यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में दौरा किया गया, क्या कुछ देखा जा रहा है? देखिए, ये हम लोग जो है एक नई शुरुआत कर रहे हैं और आकांक्षी ब्लॉक जो मुशहरी है उससे इसकी शुरुआत हो रही है। हम लोग आगे आने वाले कुछ दिनों में, जो ये लगभग 1 महीना चलेगा, हम लोग सारे पंचायतों में 2-2 हेल्थ कैंप लगाएंगे और यहाँ सारे तरह के जांच की व्यवस्था होगी। चाहे रूटीन इम्यूनाइजेशन बच्चे का जो छूटा हुआ है, किसी का ड्यू डेट है, उस पर टीका बच्चे को लगाना है, उसकी व्यवस्था होगी। कई हम लोग देखते हैं मरीज जिनको कि टीबी की बीमारी होती है लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है, तो टीबी के जांच की व्यवस्था है। पोर्टेबल हमारे पास एक्सरे मशीन है और ख़ुद हमारे जो है टीबी अफसर साहब यहाँ उपस्थित हैं। इसके अलावा ट्रूनेट मशीन हम लोगों के पास पर्याप्त संख्या में आई हुई है, जिससे जो है बहुत जल्दी और सटीक जांच टीबी की हो पाती है। और कई महिलाओं में जो हम लोग देखते हैं कि रक्त की कमी होती है, एनीमिक होती हैं, या अभी कुछ महिलाओं की जो जांच हुई है उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई 180 देखा गया और उनको पता ही नहीं है और कोई सिम्टम भी नहीं है। जो साइलेंट किलर जो बोलते हैं बीमारियां, हाइपरटेंशन, डायबिटिक, या उनको जो है उच्च रक्तचाप जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो ये बेसिक कई बार चीज़ें व्यक्तियों को पता नहीं होता है और ये गंभीर समस्या के रूप में 1-2 साल में जो है परिणत हो जाती है। तो ये कैंप हम लोग चला रहे हैं सारे पंचायतों में, ताकि स्थानीय लोग आएँ और वहाँ अपना जो है इलाज कराएं, चेकअप कराएं। दवाई की भी मुफ्त सुविधा उपलब्ध है, दवाई भी यहाँ से आपको मिल जाएगी, डॉक्टर भी हैं, CHO भी बैठे हुए हैं। तो ये हम लोग मुशहरी से शुरुआत कर रहे हैं और इसको आगे आने वाले कुछ दिनों में ये कैंप्स जो है पूरे ज़िले भर में हम लोग सारे पंचायतों में लगाएंगे। आप लोग अवगत हैं कि जो बेहतर काम इस ज़िले में हुआ है, तो पिछले 1 साल में 2 बार नीति आयोग के द्वारा, भारत सरकार का जो एक महत्वपूर्ण हम लोगों का इंस्टीट्यूशन है नीति आयोग, उसके द्वारा इस ज़िले को अवार्ड भी मिला है, जिसमें पिछली बार 7 करोड़ की राशि मिली है और जून के क्वार्टर में 3 करोड़ की राशि मिली है। उससे भी हम लोग स्कीम्स को चिन्हित कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की और गर्व की बात है कि इस ज़िले को पिछले 2 वर्ष में सम्मान मिला है। जो आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, उसी तरह से हम लोग का प्रयास है कि मुशहरी प्रखंड की भी अपनी पहचान हो राष्ट्रीय स्तर पर और इसमें भी हम लोग अवार्ड प्राप्त कर सके। इस दिशा में सारे विभाग लगे भी हुए हैं और हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और जो एक ये अभिनव हम लोगों का प्रयास है, जो सारे पंचायतों में मरीजों को उनके गांव में, उनके घर के बगल में ही आकर के उनका बेहतर इलाज हो, इस दिशा में आज इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ हमारे मुखिया जी हैं, उनका अनुरोध है कि हेल्थ वेलनेस सेंटर यहाँ बनना चाहिए। अभी जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं मनरेगा की बिल्डिंग है, लेकिन पुराना यहाँ बना हुआ था वो जर्जर है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने सिविल सर्जन साहब को बोला है। कुछ हमारे यहाँ पोर्टेबल सेंटर्स जो हैं वो बनने हैं, जो तुरंत बन भी जाता है और बहुत उसमें जो है सुविधाएं भी बेहतर रहती हैं। तो एक हेल्थ वेलनेस सेंटर यहाँ बनाने के लिए हम लोग विभाग से पत्राचार करेंगे, उसकी स्वीकृति भी दे दी गई है। तो इस पंचायत में जो है हेल्थ वेलनेस सेंटर एक बहुत सुंदर नवीन तकनीक के साथ बन जाएगा, तो वो भी हम लोगों ने आज यहाँ आकर के डिसाइड कर लिया है। तो ये हम लोगों का प्रयास है कि पूरे जिले भर में और खास करके मुशहरी प्रखंड जो आकांक्षी प्रखंड है, उसमें जो भी सरकार की स्कीम्स है उसको हम लोग सेचुरेट करें। इसी दिशा में आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सर, मुशहरी जिला परिवहन विभाग द्वारा औचक वाहन जांच अभियान चलाकर कई लोगों के वाहन के चालान काटे गए। मुजफ्फरपुर के विभिन्न जगहों पर आज परिवहन विभाग के निर्देशानुसार DTO मुजफ्फरपुर के नेतृत्व में सघन जांच अभियान चलाया गया। सघन जांच अभियान के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया गया। यातायात नियमों का पालन, वाहन दस्तावेजों की जांच, ओवरलोडिंग की जांच, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने पर विशेष ध्यान दिया गया।
इस अभियान का उद्देश्य यातायात सुरक्षा को बढ़ावा देना और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करना था। वहीं मुजफ्फरपुर के मोतीझील फ्लाईओवर पर हुए जांच में 100 से अधिक लोगों का वाहन जांच किया गया। सभी को ऑनलाइन चालान भी दिया गया और आगे से हेलमेट और लाइसेंस साथ में लेकर चलने की बात कही गई। किया गया सर आपके विभाग के निर्देशानुसार हम लोग जो विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट, ई रिक्शा पे जो जितने पर्सन्स ऑथराइज्ड हैं उससे ज़्यादा अगर बैठे पाए जा रहे हैं तो उस पर हम लोग विभाग के नियमानुसार विभिन्न जो MB एक्ट के प्रावधान है उसके तहत हम लोग फाइन इम्पोज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हेलमेट का जो कवरेज है इम्प्रूव हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए 100% कंप्लायंस उसमें अभी उसको हम लोग सुधार करने के लिए हम लोग नियमित रूप से ये ड्राइव चला रहे हैं। आज लगभग हम लोगों ने 100 व्हीकल्स का चलान किया है और उसमें अधिकतर बिना हेलमेट वाले ही वायलेटर्स हैं। लोगों से सर क्या अपील रहेगी सर? लोगों से अपील यही रहेगी कि जब भी आप सड़क पे आते हैं तो आवश्यक रूप से हेलमेट पहन करके ही निकले। अगर आप कार या 4 व्हीलर्स पे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। भीषण गर्मी को देखते हुए शिव परिवार द्वारा आम गोला पुल के समीप राहगीरों के बीच सत्तू का वितरण किया गया। शिव गुरु परिवार द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच सत्तू का वितरण किया गया। शिव भक्तों द्वारा सत्तू पिलाया गया। शिव भक्तों का कहना है कि धर्म को जगाने के लिए भूख को मिटाना जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने मिलकर फैसला किया कि भूखे लोगों को भोजन कराया जाए और धर्म के महत्व के बारे में भी बताएं। इसलिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह आयोजन जो आज के परिवेश में शिव को गुरु बनाने की बात कही जा रही है, वो साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद, उनकी आज 53वां सालगिरह है, शादी की सालगिरह है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग इस आम गोला पुल के नीचे ये सत्तू वितरण का हम लोग प्रयास किए हैं, ताकि लोग इस गर्मी में लोग सत्तू पिए और लोगों को कुछ राहत मिले। और हम लोग इस बैनर के तले एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जो घर घर के बाबा भोले बाबा है, उस भोले बाबा को हम लोग अपना गुरु बना सकते हैं। उसके लिए मात्र 3 सूत्र का पालन करना है। पहला में इसमें है दया मांगना, कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र है दूसरे को बताना शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। और तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से 108 बार अपने शिव गुरु को प्रणाम निवेदन करने का प्रयास करना है। ये 3 सूत्र से शिव हमारे गुरु हो सकते हैं। और आज के परिवेश में सही गुरुओं की कमी है, इसलिए शिव गुरु की शिष्टता, जैसे लिखा हुआ इस बैनर पे आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं, तो शिव की शिष्टता एकमात्र विकल्प है। आज के परिवेश में शिव की शिष्टता एकमात्र विकल्प है। शिव को गुरु बनाकर जीवन का सर्वार्थ सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए आप लोग से यही निवेदन है। किस चीज का वितरण किया गया है? कितने लोगों इस सत्तू का वितरण किया गया है। हम लोग का उम्मीद है कम से कम 1000-2000 गिलास हम लोग सत्तू का वितरण करेंगे। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।